दोस्तों, क्या हो अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसा भूत है जो पिछले 400 सालों से यानी लगभग 4 सदियों से एक बेहद कीमती खजाने की रक्षा कर रहा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि वह खजाना किसी आम इंसान को नहीं बल्कि सिर्फ अपने असली वारिस को ही दे सकता है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म माया की, जहां सदियों पुराना एक वचन, एक भूत की आत्मा और एक छोटी बच्ची की किस्मत आपस में टकराने वाली हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक आम भूत की कहानी है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसका क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फिल्म माया की सच्ची दास्तान। कहानी शुरू होती है सदियों पहले, जब 1630 में मालाबार से एक छोटे गुलाम को पकड़कर लाया जाता है, जिसका नाम होता है बाररोज। बाररोज अपनी ईमानदारी की वजह से दिगामा महाराज का सबसे खास और विश्वसनीय रक्षक बन जाता है। महाराज के पास एक बेहद कीमती खजाना था, और वो जैन से पहले इस खजाने की पूरी जिम्मेदारी बरोज को सौंप देते हैं। बरोज महाराज को वचन देता है कि जब तक उनका असली उत्तराधिकारी नहीं आता, वो इस खजाने को किसी को हाथ नहीं लगाने देगा। लेकिन वक्त गुजार जाता है, सदियां बीत जाती हैं, और बरोज एक भूत बनकर इसी महल के तहखाने में कैद हो जाता है, बस उसे एक सही इंसान के इंतजार में। अब कहानी आती है आज के दौर में, यानी पूरे 400 साल बाद गोवा में, जहां इस पुराने दिगामा मैंशन को तोड़कर एक नया कैसीनो बनाने की तैयारी चल रही है। इस ऑक्शन में भाग लेने के लिए रॉन नाम का एक बिजनेसमैन अपनी बेटी ईशा के साथ आता है। लेकिन यहां एक सबसे बड़ा चमत्कार होता है। ईशा कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि वो उसी दिगामा महाराज के वंश की तरह भी पीढ़ी की बेटी है। फिल्म का सबसे बड़ा नियम यह है कि इस भूत यानी बरोज को पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वही देख सकता है जो खजाने का असली वारिस हो। जब ईशा इस महल में आती है, तो उस बरोज दिखाई देने लगता है। शुरुआत में यूं लगता है कि कोई उसके साथ गेम खेल रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अनोखा और प्यारा रिश्ता बन जाता है, जहां वो बरोज को बरोज पापा कहने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ दुष्ट शक्तियां और पुराने तंत्रिकों के वंशज इस खजाने को लूटने के लिए एक भयानक साजिश रचते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अगर भूत को तहखाने से बाहर निकाल दिया जाए, तो खजाना चुराया जा सकता है। चंद्र ग्रहण की रात को वो लोग महल में एक भयानक दुष्आत्मा को जगाते हैं और तहखाने में आग लगा देते हैं। अब बरोस के पास सिर्फ एक दिन बचा है अपना वचन पूरा करने के लिए। अगर उसने इस आखिरी पूर्णिमा से पहले खजाने की चाबी ईशा को नहीं सौंपी, तो वो हमेशा के लिए इस दुनिया में भटकता रह जाएगा। क्लाइमैक्स में जब सभी बुरी शक्तियां हावी हो जाती हैं, तब बरोज अपनी पूरी ताकत से उनका सामना करता है और ईशा को बचा लेता है। बरोज ईशा से कहता है कि उसके लिए असली खजाना सोना या चांदी नहीं था, बल्कि वो मासूम दिल था जिसका वो 400 साल से इंतजार कर रहा था। बेहार्ड इमोशनल सीन में बरोज खजाने की चाबी ईशा को सौंप देता है और अपना 400 साल पुराना वचन पूरा करके हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। ईशा रो पड़ती है, लेकिन उसे समझ आता है कि सच्चा खजाना लालच नहीं, बल्कि प्यार और ईमानदारी है। दोस्तों, ये थी फिल्म माया की एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी। आपको इस भूत और बच्ची की दोस्ती कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।